प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। ओके, फिर से एक नई वीडियो और एक नए मैसेज के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो दो हिस्सों में बटी हैं। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि हमारी लाइफ दो तरीके से चलती है। एक ऐसी जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और दूसरी ऐसी जिसमें हम एक्सपीरियंस को लेके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बात करूं कि हम जब बचपन में बढ़ रहे होते हैं तो हमारे ऊपर पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे लीडर्स, हमारे गाइडर्स जो होते हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये करो, ये मत करो, इसे ऐसा करो, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा ना करो क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं हैं। और हम उन बातों को नहीं सुनते हैं। हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमें लगता है कि हम पे रोक टोक कर रहे हैं। और जब हम वो ऐसा करते हैं तो हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और चोरी छुपे उन बातों को करते हैं जिन्हें करने का हमें मज़ा आता है। हम वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो हमें आनंद और प्लेजर देती हैं। और एक लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि यार गलत किया, काश मैंने अपने मम्मी पापा की बात सुन ली होती, काश जो टीचर ने मुझे बताया था वो उस वक्त सुन लिया होता, पढ़ लिया होता, काश मैंने अपने पास्टर की बात मान ली होती, काश मैंने अपने लीडर को सुन लिया होता, उसने तभी कहा था ये मत करना। हम उस काश में रह जाते हैं और हमें लगता है कि अगर उस वक्त वो किया होता तो आज मेरी लाइफ की ये पिक्चर तो नहीं होती, आज मैं इस मोड़ पे तो नहीं खड़ा होता, आज ये सब कुछ नहीं झेल रहा होता, काश। और फिर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर अपने एक्सपीरियंस से सही चीज़ों की ओर बढ़ रहे होते हैं। और अगर लाइफ में दोबारा वो चीज़ें आती हैं तो हम उसको बिल्कुल साइड करते हैं कि आप तो बिल्कुल चाहिए, अब दोबारा ये गलती नहीं करनी है। आपको पता है स्पिरिचुअल लाइफ में भी, इनफैक्ट हमारी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में या नॉर्मल लाइफ की बात करें जो कि स्पिरिचुअल नॉर्मल से अलग नहीं है, भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हम वो चीज़ें करते हैं जो हमने बीते दिनों में नहीं की होती हैं, पर आत्मा, पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि ऐसा करो, को ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और जब हम उसकी सुनते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें देखते हैं। और तब हमें ये महसूस होने लगता है कि परमेश्वर हमें सुन रहा है, परमेश्वर है हमारी लाइफ में। जैसा कि मेरी लाइफ में हुआ, मैं भी सेम नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ जीना चाहती थी, अपने हिसाब से, अपने प्रिंसिपल से। पर जब मैंने देखा कि मेरे बनाए हुए प्रिंसिपल्स मेरी लाइफ के लिए एक प्रॉब्लम बन गए हैं, मेरी लाइफ के लिए एक पनिशमेंट बन गए हैं, वो सही नहीं है, मेरी लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, तो मैं समझ गई कि मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। और मैंने फिर बाइबल पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू किया और अपने जो बड़े थे, एक्सपीरियंस थे, उनको सुनना शुरू किया। तब मैंने जाना कि यस, दिस इज़ द राइट वे टू लिव द लाइफ। तब मैंने जाना कि सच में यही वो रास्ता है जो हमें सही मायने में जीना चाहिए। ये सही रास्ता है, इसमें शांति है, इसमें ग्रोथ है, इसमें उन्नति है। और आपको पता है परमेश्वर भी कुछ ऐसी बात आज हमें, मुझे और आपको सिखाने वाला है। देखते हैं। ओके, भजन संहिता 11 उसका 4। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। हम कई बार कुछ ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। जानते हैं आप लोग, मैं भी जानती हूँ, हम बहुत से ऐसे काम करते हैं
जो हमारे माता पिता मना करते हैं बचपन में या जवानी के दिनों में या कुछ ऐसे पलों में, ऐसा मत करना, ऐसे रास्ते मत देखना, पर हम कुछ ऐसे काम करते हैं, उन वीडियोस में कुछ देखना, माँ बाप से छुप के कुछ ऐसे काम करना, बंद कमरों में कुछ ऐसे काम करना, अंधेरी रातों में कुछ ऐसे काम करना। बहुत से ऐसे काम हमारे जीवन में होते हैं जो हम सोचते हैं हमारा पड़ोसी नहीं जानता, हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं जानता, मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरे बच्चे नहीं जानते, मेरे पेरेंट्स नहीं जानते, और हम उसे करते हैं ये सोच के कि कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं और तू। आपको पता है परमेश्वर कहता है कि उसकी आँखें मनुष्य की संतान पर नित्य प्रतिदिन लगी रहती हैं। नित्य का मतलब समझते हैं? हर वक्त। जब आप अकेले हैं तब भी, जब आप कुछ काम कर रहे हैं चुपके से तब भी, जब आप दुनिया के सामने काम कर रहे हैं तब भी, जब आपको लग रहा है कोई आपको देख नहीं रहा तब भी, जब आपको लग रहा है लाइट ऑफ है, मैं कंबल में मुंह ढका हुआ हूँ, वीडियो में क्या दिख रहा हूँ मुझे सिर्फ मैं देख रहा हूँ, वो तब भी आपको देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं वो तब भी आपको जांच रहे हैं। और नीचे लिखा है कि उसकी पलकें आपको जांचती हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप किस नीयत से कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसी पर्सनालिटी के हैं, वो आपको जांचता है। वो किसी हिंदू मुस्लिम सिख के लिए नहीं आया, ये सिर्फ क्रिश्चियंस की बात नहीं है। बाइबल कह रही है वो संपूर्ण मनुष्य जाति को नित्य देखता रहता है। कहाँ पर? स्वर्ग उसका सिंहासन है और उसकी आंखें कहाँ हैं? मनुष्य की ओर। और उसकी आंखों की पलकें क्या कर रही हैं? उसे जांचती हैं। जब आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा। ओके, एक और वचन देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 17। इसमें लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अब जो मसीह में है, अब मसीह क्या है, क्या सौंप दिया? आपको पता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, मतलब एक नई क्रिएशन है, एक नई दुनिया है, नई सृष्टि है। वो क्या है नई सृष्टि? मसीह क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूंगी। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि बिजली पानी से बनती है, और अगर मैं बिजली और पानी को डायरेक्ट मिला दूं तो ब्लास्ट हो जाएगा, मर जाएगा। अगर एक तरफ मैं बिजली पकड़ लूँ, एक तरफ पानी पकड़ूँ, आपस में मिलाओ, क्लैश, जिंदा ही नहीं बचेगा इंसान। तो सेम, पर अगर मैं बात करूँ बिजली बनती कैसे है, तो आप कहेंगे प्रियंका पानी से। ऑफ कोर्स पानी से बनती है, पर अगर वही पानी मैं बिजली के सामने ले आऊँ तो वो क्यों किसी को मार देती है? क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो ऐसे मिल नहीं सकते। सेम एज इट इज, मसीह कौन है? मसीह एक ऐसी नई क्रिएशन है, एक नई ऐसी सृष्टि है जिसमें परमेश्वर के साथ मिलाप हो सकता है। बिजली जो पानी से बनती है उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा पानी बिजली में कन्वर्ट हो जाती है और वो बिजली घरों में रोशनी देती है। अगर मैं एक तार और पानी ले आऊँ, बिजली बन जाएगी? नहीं, प्रोसेस होना ज़रूरी है, राइट? सेम एज इट इज़, परमेश्वर और इंसान, जब परमेश्वर मनुष्य को देख रहा था,
नित उसकी आंखें लगी थी तो वो जानता था कि वो पाप में है, वो गंदगी में है, मैं डायरेक्ट उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर परमेश्वर डायरेक्ट मनुष्य से मिलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता प्रोसेस, क्योंकि मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है, ये दोनों का कनेक्शन नहीं हो सकता। परमेश्वर जैसे ही मनुष्य के करीब आएगा उसका तेज से मनुष्य जल जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता। उसने एक प्रोसेस तैयार किया, उसने उसने उस एक तरीका तैयार किया, वो है यीशु मसीह। उसने अपना इकलौता पुत्र एक मनुष्य जाति के लिए मनुष्य बनकर दे दिया। और वो इकलौते पुत्र ने किया क्या? उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक कनेक्शन को पैदा किया कि अब जो मसीह में होकर परमेश्वर से मिलेगा वो एक नई क्रिएशन हो जाएगा, वो परमेश्वर की एक नई क्रिएशन हो जाएगा। अब सोचिए, यहाँ परमेश्वर है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं और यहाँ पर मनुष्य है जो पापी है। अब परमेश्वर से मिलना है तो आपको अपने पाप को छोड़ना होगा, आपको इस पाप को छोड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपको देख रही हैं और आप पापी हैं। अब आपने परमेश्वर को चुनना है तो आपने मसीह में हो के परमेश्वर के पास जाना है। और वो मसीह जो वचन बताता है इसी के 21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि यदि मुझे परमेश्वर के साथ मिलना है और मैं एक पापी इंसान हूँ तो मुझे मसीह यीशु में उस धार्मिकता में मिलकर परमेश्वर के पास आना है, तब मैं परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकती हूँ। क्योंकि यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो पापी बन गया। अब मनुष्य को अगर परमेश्वर से मिलना है तो मसीह में होकर वो पाप अपने मसीह में लाद कर पवित्र होकर परमेश्वर से मिलेगा। सेम अगर पानी को बिजली बननी है तो उसे एक प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, तभी वो एक पानी बिजली में कन्वर्ट हो सकती है और वो रोशनी दे सकती है। सेम एज इट इज़, अगर परमेश्वर के पास हमें जाना है तो हमें मसीह में अपने पाप को देना होगा और मसीह की धार्मिकता को लेना होगा और जिसे कहना चाहिए पाप रहित होकर, पाप से छुटकारा पाके पवित्र होकर हमें परमेश्वर से मिलना होगा, पवित्र होकर। और वो कैसे हो सकता है? हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, वो इतना इतना चमत्कारी, इतना एनर्जेटिक है, इतना सामर्थ्य है कि यदि हम उसके करीब भी जाने की कोशिश करेंगे तो जल जाएंगे। उसका तेज इतना बड़ा है। अब सूरज को ही देख लीजिए, सूरज तो उसकी एक छवि भी नहीं कहूँगी, एक नाखून बराबर अंश है कि जब इतना गर्म है। वो ब्रह्मांड संसार परमेश्वर ने बनाया है, वो कितना सामर्थ्य होगा। और वो सामर्थ्य परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने इस प्रोसेस को बनाया। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसे मनुष्य होकर इस पृथ्वी पे भेजा कि तू पापी हो जा, तू मनुष्य के पाप को अपने ऊपर ले ले, ताकि मनुष्य तुझ में होकर मेरे से मिलने आ जाए। वो दरवाज़ा तू बन जा ताकि मनुष्य अपना पाप तेरे पर रख के अंदर जब वो आए मुझसे मिलने तो वो पापी ना हो, वो मुझसे मिल जाए। उसी को तो हम कहते हैं बॉर्न अगेन। वही लाइफ तो हमारी बॉर्न अगेन है। कई लोग मुझसे कहते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉर्न अगेन प्रियंका? मैं कहती हूँ एक नई सृष्टि बनना, एक नया स्वभाव बनना, एक नई क्रिएशन बनना, जहाँ पर मैंने ये विश्वास किया कि मेरा सारा पाप
प्रभु यीशु मसीह पर मैंने लाद दिया, मैंने उनके ऊपर सौंप दिया। और अब मैं कहती हूँ परमेश्वर आप मुझसे प्यार करें, आप मुझ में होके बात करें, क्योंकि मेरे पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपकी मर्ज़ी से लाद दिए गए, डाल दिए गए। अब आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात करते हैं। और जब मैंने इस लाइफ को सिर्फ अपने अंदर एक्सपीरियंस किया तो वाकई मैंने उस अंतर को अपने जीवन में देखा, उस बदलाव को अपने अंदर देखा कि कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति मिलती है। और आपको बताऊं, क्या अंतर है बॉर्न अगेन में और एक नॉर्मल इंसान में? उनके गुणों का। वो गुण क्या है मैं आपको आज बताती हूँ। पुराना जीवन और नया जीवन, ये अंतर है सृष्टि में। पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि, मतलब वो पुरानी सृष्टि जो विदाउट मसीह है, विदाउट गॉड है, और एक ऐसी सृष्टि जो विद द गॉड है, विद द मसीह है। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं दुनियावी लोगों के ज्ञान की, तो वो कहते हैं अगर कोई एक गाल पे चांटा मारे तो भाई साहब रपट के ऐसा जवाब दो कि सामने वाला मुंह ना खोल सके तुमसे। यह है दुनियावी ज्ञान, दुनिया की बातें। अगर आपसे कोई एक कदम दूर होता है ना, आप उससे 10 कदम दूर हो जाओ। यह है दुनिया की बातें। अगर आपने इतना पैसा अचीव किया है ना, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि इतना इन्वेस्टमेंट हो जाए। ये है। और व्यभिचार, जिस पे मन आता है वो करो, लाइफ एक ही दी गई है, जिसके साथ जो करना है वो करो, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। इस तरह की बातें। दुष्ट कामनाएं, मतलब परमेश्वर आपके शरीर को नहीं कह रहा कि आप नए सिरे से बच्चे बन जाओ। वो आपके उन अंगों की बात कर रहा है, उन कामनाओं, वासनाओं की बात कर रहा है जो आपके अंदर छुपी, जो शायद आपके माँ बाप नहीं जानते, आपका पति, आपकी पत्नी नहीं जानते, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं जानता। हर लोभ जो मूर्ति पूजा के समान है। लालच किसी भी का, उसका पति बहुत अच्छा है, उसकी कमाई बहुत अच्छी है, उसका फिगर बहुत अच्छा है, उसका घर बहुत अच्छा है, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, वो लड़की बहुत सुंदर है। कामना, लोभ, ये बातें परमेश्वर कहता है कि इन बातों से परमेश्वर का क्रोध उखड़ता है, आ जाता है। इन बातों को परमेश्वर कहता है ये संसार की बातें, ये पुरानी बातें हैं। और संसार इन बातों के साथ आज जी रहा है। मैं और आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे प्रॉन वीडियो देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। नशा तो छोड़ो, उनकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है उनको पता नहीं। उनको बस आज की लाइफ से मतलब है, कल का उनको पता नहीं है। वो ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो, वाह। अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो सोचते हैं ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। शराब पी रहे हैं तो उनको लगता है ज़िंदगी का यही सबसे बड़ा आनंद है। गर्लफ्रेंड है तो मतलब मैं एक वेल मैच्योर हूँ कि गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ। ये उनकी लाइफ है, ये उनकी कामना है। पर परमेश्वर कहता है एक नई सृष्टि हो। तुम परमेश्वर में क्या हो? एक नई सृष्टि हो। वो क्या है? वो बताता है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है। ये इसी का कुलुस्सियों 3 उसका 5 पढ़ा था मैंने, और अब मैं 12 पढ़ रही हूँ।
इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने या देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। आपको पता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सहनशीलता, भलाई, करुणा, दीनता, इनके साथ जीवन जियो। और यदि तुम्हारे पास वजह है कि उस पे उंगली उठा सको, दोष लगा सको, चुप हो जाओ, सह लो। ऐसे सहो कि परमेश्वर ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। ये है मसीह और नई सृष्टि, ये है नए लोग। ये बातें हैं जो परमेश्वर अपने चुने हुओं को सिखाता है। ये है नई सृष्टि। क्या ये बातें हमारे जीवन में हैं? क्या हम ये तो कह रहे हैं हम मसीह में हैं, पर मुंह से गालियां दे रहे हैं, मुंह से श्राप दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, चुपचाप से व्यभिचार कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। सच में पुरानी बातें बीत गई और हम मसीह में नई सृष्टि हैं। तो हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए, ना कि वो गुण जो कुलुसियों 3:5 में लिखा है कि व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के समान है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बस यही कहूँगी कि ज़िंदगी आपको परमेश्वर ने दी है। आप परमेश्वर की नई सृष्टि बनना चाहते हैं या आप वही संसार के लोग बनना चाहते हैं? चॉइस इज़ योर। परमेश्वर तो आपसे इतना प्यार कर चुका है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है। वो तो चाहता है कि आपके गुनाह उसके ऊपर लाते और आप उसके पास आ जाएं। वो तो अपना प्यार दिखा चुका है, 100% प्यार, जो प्यार संसार नहीं दिखा सकता, कोई नहीं दिखा सकता। इतना अच्छा पेरेंट्स, इतना अच्छा टीचर, इतना अच्छा लीडर और कोई नहीं हो सकता जितना परमेश्वर है। उसने बताया हमें किस वजह से मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि वो हमसे मेल मिलाप करना चाहता था। वो पाप से अज्ञात था मसीह, उसने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को दे दिया ताकि अब हम उसके ऊपर अपने पाप डाल के मसीह के साथ हम परमेश्वर से मिल सकें। डायरेक्ट नहीं मिल सकते थे। अब हमें उन बातों को छोड़ना है जो परमेश्वर को बुरी लगती हैं और उन बातों को पकड़ना है जो परमेश्वर में हमें शांति देती हैं। तभी हम परमेश्वर की नई सृष्टि होंगे। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कराने नहीं आया, वो जीवन देने आया है, वो प्यार करने आया है, वो सही रास्ता बताने, वो जीवन का सही तरीके से जीने का मकसद बताने आया है। वो मेरे और आपको सही रास्ता दिखाने आया है, सही प्रिंसिपल बताने आया है। अगर आपको लगता है सच में इस वचन ने आपको छुआ है और आपसे बात की है, तो आप ज़रूर सोचिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि लास्ट में हमें मिलना तो परमेश्वर के साथ ही है। हमारी आत्मा एक दिन परमेश्वर के सामने ज़रूर खड़ी होगी। ये शरीर तो मिट्टी है, यहीं मिल जाएगा। कुछ लोग जला देंगे, कुछ लोग गाड़ देंगे, पर आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। तब आप परमेश्वर से क्या कहेंगे? तब आप क्या लेके जाएंगे?
नई सृष्टि के गुण या पुरानी बातें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।